लास्ट के कुछ लेक्चर्स में आपका स्वागत है। और हम क्या करने वाले हैं आज, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम। इन्वर्स फंक्शन थ्योरम्स पढ़ने से पहले क्यों ना मैं आपको लोकली इन्वर्टिबल वर्ड का मतलब समझाऊं। लोकली इन्वर्टिबल क्या होता है देखें पहले। लोकली इन्वर्टिबल, हाँ बिल्कुल सही बात है जो तुम सोच रहे हो, ये चीज़ फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। और लोकली का मतलब क्या होता है, आसपास एक पॉइंट के नेबरहुड में। बात तो वही रहेगी, बट कैसे, देखो ज़रा। एफ एक फंक्शन है एस सबसेट ऑफ आर एन से लेके आर एम तक, इज said to be locally invertible at x node belongs to S that is subset of Rn। डोमेन की किसी पॉइंट पे हम बोलेंगे कि वो लोकली इन्वर्टिबल है अगर इफ देयर एग्जिस्ट U and V open in Rn and Rm respectively, एक डोमेन का और एक कोडोमेन का। सच दैट कि अगर एक्स नोड बिलोंग करे यू में एंड अपना जो एफ एट एक्स नोड है वो बिलोंग करे वी में, एंड ये जो फंक्शन डिफाइन करें ना हम, एफ को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें यू से वी, रिस्ट्रिक्शन फंक्शन इज अ बाइजेक्शन, तब हम इसको बोलेंगे लोकली इन्वर्टिबल। देखो समझ लो एक बात को, सिंपल सी बात है। देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ, आ जाएगा समझ। देखो मान लो ये आर एन था, ठीक है, ये था आर एन, ये था मेरा आर, छोटा साइज कर लें इसको, छोटा है बड़ा, ठीक है छोटा साइज कर, ऐसा साइज कर लेते हैं ना, ऐसा जितना भी साइज, ये लिखते हैं, ये आर एम है। तुमने कोई पॉइंट लिया एक्स नोड, उसकी इमेज कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे एफ एट एक्स नोड। देखो इन जनरल ये फंक्शन का अगर देखें तो इसका 1 या 1 होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट ये कह रहा है कि ऐसे दो सेट मिल जाएंगे, एक तो जो एक्स नोड को कंटेन करेगा, एक जो कि एफ एट एक्स नोड को कंटेन करेगा, दोनों ओपन होंगे। ये कैसा है, ये है यू, ये कैसा है, ये v, ये दोनों ओपन होंगे। और ये जो फंक्शन जो हम यहाँ रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना, इस डोमेन पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो कैसा होगा, यहाँ जो हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे फंक्शन, इतने डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो ओबियसली यहाँ से राइट में जब क्या हो जाएगा वो, देखो ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ रिस्ट्रिक्ट करूँगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, बाइजेक्शन। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि ये कैसा क्या हो गया, लोकली इन्वर्टिबल। बात समझ में आई। किसी पॉइंट के नेबरहुड ढूंढना जिसमें वो क्या हो जाए, 1 भी और ऑन टू भी। तो नेबरहुड एक नहीं ढूंढनी पड़ेगी, हमें दो ढूंढनी पड़ेंगी, तो पॉइंट की और एक उसकी इमेज की। दैट इज कॉल्ड लोकली 1, लोकली इन्वर्टिबल, ठीक है। अच्छा ओके, नोट करने वाली बात ये है कि अगर फंक्शन लोकली 1 है तो उसको इन्वर्टिबल भी बनाया जा सकता है। क्या कि इफ f फ्रॉम s सबसेट ऑफ Rn टू Rm इज लोकली 1 है ना, या फिर डिफाइन कर ले लोकली 1 इफ नहीं है ना, इज लोकली 1 इफ हम डिफाइन कर लेते हैं, इफ लोकली 1 एट x node if there exists u open in Rn such that x node is in u and f restricted to u है ना, f restricted to u to Rn is 1 मतलब बस वो नेबरहुड में क्या हो जाए, 1 हो जाए। ओके, इसका लोकली इन्वर्टिबल से क्या कनेक्शन है, लोकल इन्वर्टिबिलिटी एंड लोकली 1 1 बना लेते हैं, इसको टॉपिक बना लेते हैं।
लोकली इन्वर्टेबल वर्सेस लोकली वन वन। देखो मैं अभी तक इन्वर्स फंक्शन थ्योरम में पकड़ पहुंचा भी नहीं हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। लोकली इन्वर्टेबल, अगर कोई फंक्शन लोकली इन्वर्टेबल है, लोकली इन्वर्टेबल है, तो ऑब्वियसली यू और वी दो ओपन सेट मिल जाएंगे जहाँ पे वो क्या जाएगा, बाइजेक्शन। तो इसका मतलब क्या, वन वन तो हो ही जाएगा इन पर्टिकुलर। तो लोकली इन्वर्टेबल इंप्लाई करता है लोकली वन वन को, बट लोकली वन वन कहाँ से इंप्लाई करेगा, लोकली इन्वर्टेबल को नहीं करेगा ना, बट हम बनाएंगे कैसे। नाउ लेट एफ फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर एन टू आर एम be locally 1 1 at x node. This implies there exist x node है ना, there exist u subset of Rn है ना, u subset of s subset of Rn open है ना, such that x node is in u and f from u to Rm इज वन वन, है कि नहीं। ये तो डेफिनेशन हुई कि नहीं हुई, अगर वन वन है तो ये होगा। अच्छा, दिस इम्प्लाइज कि अगर हम बात करें फंक्शन की और उसको हम u से एफ यू पर रिस्ट्रिक्ट कर दें, इमेज पे, उसकी इमेज पे, तो कैसा फंक्शन हो जाएगा ये वन वन भी हो जाएगा और ऑन टू भी, क्योंकि इमेज पे लेके गए ना आप इसको। इज वन वन and on to. This implies f is locally invertible। तो कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी, आपसे ये नहीं पूछेगा लोकली, मतलब हाँ आएगा बट इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये जो अभी मैंने दो तीन चीज़ें लिखी हैं इससे नहीं आएगा। बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दोनों चीज़ें सेम हैं, इनको आप है ना थोड़ा टिल्ट करके समझ सकते हो। अब अगर इतना समझ लिया है तो अब ना इन्वर्स फंक्शन काम की चीज़, जो अभी काम की एक्चुअली में ये काम की चीज़ मैं बताने वाला था, बट ये समझने की ज़रूरी था। अब इन्वर्स फंक्शन थ्योरम समझो, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है भैया। क्या, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, ये आपने आर में कभी पढ़ी हो तो अच्छी बात है, उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एस सबसेट ऑफ आर एन टू आर एम, be a differentiable function at x node and, ये बात बड़ी है क्या, df at x node, इसका डिटर्मिनेंट मैं थोड़ा पास दे देता हूँ वरना तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। ये इसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन ज़ीरो, m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लोकली इन्वर्टेबल है ना। लिख भी देता हूँ ना, इट मीन्स ये डी एफ क्या था, हमने निकाला था ना, डी एफ निकाला था जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट भैया, टोटल डेरिवेटिव का डिटरमिनेंट भैया, ठीक है, वही लिखने जा रहा हूँ। किसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाए, क्या, एफ वन का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, f1 का f डेरिवेटिव x2 के रिस्पेक्ट में, f1 का डेरिवेटिव xn के रिस्पेक्ट में, f2 का डेरिवेटिव x1 के रिस्पेक्ट में, f2 का x2 के रिस्पेक्ट में, f2 का xn के रिस्पेक्ट में, fn का x1 के रिस्पेक्ट में, fn का x2 के रिस्पेक्ट में, fn का xn के रिस्पेक्ट में, m का ना सॉरी m वेरिएबल फंक्शन था, fm का x1 के रिस्पेक्ट में, fm का x2 के रिस्पेक्ट में, fm का xn के रिस्पेक्ट में, दैट्स इट। ये डिटर्मिनेंट एट पॉइंट x नोड शुड बी नॉन जीरो, देन f इज locally invertible at x node। मज़ा आ गया,
लोकली इन्वर्टिबल होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो थ्योरम है, सिर्फ इतना ही नहीं, एंड एफ इनवर्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। ओ भाई, ये बिना फंक्शन के बारे में जाने इनवर्स की डिफरेंशिएबिलिटी प्रेडिक्ट कर रहा है इन अ नेबरहुड ऑफ एफ एट एक्स नोड। समझ आया? वही बात है कि किसी नेबरहुड में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल, और उसका जो इन्वर्स होगा ना वो भी डिफरेंशिएबल होगा। ये बड़ी बात है। ठीक है, चलो एक बात और देख लेते हैं, नोट करने वाली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये क्वेश्चन आया था गेट में, इस पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि जो डेरिवेटिव निकालोगे ना आप, टोटल डेरिवेटिव किसका, मैट्रिक्स का, कौन सी मैट्रिक्स, इन्वर्स वाली, इन्वर्स फंक्शन का कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएशन होगा ना, कोई तो मैट्रिक्स होगी ना, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, या फिर डिटर्मिनेंट नहीं करते, ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी पहले तो ये बताओ। अगर फंक्शन आर एन से आर एम में है तो इन्वर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ होगा, आर एम से आर एन में, तो मैट्रिक्स कितनी बनेगी, एन क्रॉस एम की, एन क्रॉस एम की। और जो डेरिवेटिव है किसका, फंक्शन का एट पॉइंट, ओके ये हमें थोड़ा ना चेंज करना चाहिए था, किस पॉइंट पे होगा, एफ एट एक्स नोड। ठीक है, ठीक है। और क्या था, एक था कि डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव हमारा, ओके आर एन से आर एम नहीं, एन क्रॉस एन में था सब कुछ ना, एन इक्वल टू एम ले लिया था, राइट राइट राइट, ठीक है, माई मिस्टेक, सब कुछ एन वैन होगा, ठीक है, वट एवर इट इज़, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। ये तो मेरे लिए और आसान हो गया ना, एन क्रॉस एन में सब कुछ। ये कौन सा है, डेरिवेटिव किसका, डेरिवेटिव फंक्शन का नॉर्मली, तो वो एक्स नॉट पे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, इनवर्स है वो। तो एक्चुअली अगर इनका मैं डिटर्मिनेंट लूँगा तो क्या है, देखिए इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्वेश्चन आता है। अगर इनका डिटर्मिनेंट लूँगा मैं, डी, छोड़ो स्ट्रेट लाइन को, डी एफ इनवर्स का डिटर्मिनेंट, फिर क्या, फंक्शन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। तो पूछता क्या है ना, वो आपको फंक्शन के बारे में दे देगा और इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछेगा, तो एक्चुअली क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एफ। ये कह रहा हूँ मैं, और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है भैया। अगर मेरे पास अभी पेपर होता तो मैं बताता आपको। एक क्वेश्चन आया था गेट में इसी बार 2024 में आया था, इसी पे आया था और आता रहता है। कर लोगे ना ये चीज़, चलो मैं काम करते क्वेश्चन लेके बता देता हूँ, है ना। एग्जाम्पल, लेट एफ एक्स वाई इक्वल्स टू से एक्स कोमा, क्या मैं गेट का ही क्वेश्चन सर्च कर लूँ क्या, मतलब मैं बना दूंगा बट बहुत इजी ना बन जाए। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कोई फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब हम चेक करने जा रहे हैं 0 0 पे, कि 0 0 पे डेरिवेटिव, इनवर्स के डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट क्या फाइंड करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स एट 0 0। इनवर्स के डेरिवेटिव का भी डिटर्मिनेंट निकालना है, तो एक्चुअली कुछ नहीं करना, पहले तो एफ का डिटर्मिनेंट निकालो। डी एफ क्या होगा, देखो ये होगा पहले वाले फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में इट इज़ 1, पहले वाले फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में दैट इज़ 1, दूसरे वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x और 2y, बट ये तो गलत हो जाएगा ना, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको ना थोड़ा चेंज कर लो, y लिख लो, वरना फिर वो नॉन जीरो नहीं आएगा ना, तो फिर हम इस थ्योरम में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है।
और 0 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस विल बी है ना, ये जाएगा 0, ये 0 पे ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, ठीक है। चलो लिख ही देता हूँ यार आलसी आदमी, ठीक है। 0 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट 1 1 0 1 दैट इज़ 1, ठीक है। इसका मतलब होगा कि अगर ये निकालोगे ना आप डी एफ इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, वो भी क्या आएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी एफ एंड दिस इज़ 1 अपॉन, एक्चुअली 1 ही आया तो आंसर 1 ही होगा। बट अगर ऐसा होता कि 1/2 आ जाता सपोज, है ना, जैसे कि ये 1/2y लिखा होता, ठीक है, तो क्या होता, यहाँ पे 1/2 आ जाता, है ना, और यहाँ पे 1/2 आ जाता, और यहाँ पे क्या आता 1/2 आता, तो एक्चुअली फिर अब क्या आ जाता, ये 1/2, फिर आंसर क्या आता 2 आ जाता, मैं ये कह रहा हूँ। और इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया, बैठ जाएगा माइंड में, चलो बढ़िया है। अगर ये बैठ जाएगा माइंड में तो एक बात नोट करो, लोकली 1 1 या इन्वर्टेबल होने से हम ग्लोबली 1 1 या इन्वर्टेबल होने की बात नहीं करते। एग्जाम्पल कर लें, चलो एग्जाम्पल, या एग्जाम्पल बाद में करें, पहले इसका ये देख लें कि, चलो एग्जाम्पल बाद में करते हैं, सॉरी हमारा माइंड भटकाने के लिए। बट मेरे माइंड में ऐसे आया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताऊँ इनवर्स फंक्शन थ्योरम के बारे में। और एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा ये तो नोट बना के इस थ्योरम के बारे में ना कुछ जानते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं। देखो ज़रा, इफ़ अगर डेरिवेटिव मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ जाता है, इसका मतलब एफ इनवर्स इज़ डिफरेंशिएबल in a neighborhood of f at x नोड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट u and v open such that x नोड belongs to u, f of x नोड belongs to v and f from u to v is a bijection, u to v is bijection। ये तो पता ही है सर, क्या बार बार लिखवा रहे हो, नहीं मैं कह रहा हूँ कि बाइजेक्शन है, कॉन्टीन्यूअस भी है, और क्योंकि इनवर्स डिफरेंशिएबल है तो इनवर्स कॉन्टीन्यूअस भी तो होएगा, है ना। इनवर्स इज कॉन्टीन्यूअस, इनवर्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस, और जब बाइजेक्टिव और बाई कॉन्टिन्यूअस होता है फंक्शन, इसको बोलते हैं होम्योमॉर्फिज्म। इसका मतलब f फ्रॉम u टू v इज अ होम्योमॉर्फिज्म। और जिसने टोपोलॉजी पढ़ा होगा ना उसको मज़ा आ गया होगा कि क्या ओके सडनली होम्योमॉर्फिज्म कैसे आ गया, ऐसे आता है होम्योमॉर्फिज्म, है ना। इसका मतलब क्या होगा, होम्योमॉर्फिज्म ओपन मैप होते हैं, ओपन सेट को ओपन में मैप करते हैं। f इज एन ओपन मैप रिस्ट्रिक्टेड टू u, अगर u पर रिस्ट्रिक्ट कर देना तो वो ओपन मैप होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इट मीन्स f मैप्स ओपन नेबरहुड ऑफ x नोड टू ओपन नेबरहुड ऑफ f ऑफ x नोड। ये बात है भैया, मुझे गालियाँ मत देना, लेकिन बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें नहीं पढ़ना ना तो ये वाला चीज़ छोड़ देना, ठीक है, ये चीज़ छोड़ देना। बट अगर समझ में आ गया तो बड़ी सही चीज़ है। एक्चुअली इनवर्स फंक्शन थ्योरम यही होती है, जो नहीं पढ़ाता है इसका मतलब उसको नहीं आता। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और हाँ, वो एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाला, जिसके लिए मैंने तुम्हें परेशान कर दिया था, वो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। और उसके बाद एक CSR नेट का बढ़िया सा एग्जाम्पल करेंगे, तगड़ा सा। बट फिलहाल के लिए एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हें फंक्शन दिखे f(x(y) इक्वल्स टू e पावर x cos y, e पावर x sin y, ठीक है, तो डेरिवेटिव मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लोगे, वो क्या आएगा e पावर x cos y, e पावर x क्या हो जाएगा sin y, बट माइनस के साथ, है ना, क्योंकि डेरिवेटिव किया मैंने x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में। तो e पावर x sin y, e पावर x cos y, दिस इज नथिंग बट e पावर
2x दैट इज़ नॉट 0 फॉर ऑल x, है ना, ये तो पक्का है। इसका मतलब f इज़ लोकली इन्वर्टिबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R², पक्का ना, इन्वर्टिबल तो हो गया लोकली, क्या दिक्कत है। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि f अगर इन पर्टिकुलर है ना, इन पर्टिकुलर f मैप्स ओपन नेबरहुड ऑफ 0 टू ओपन नेबरहुड ऑफ, भाई 0 की इमेज क्या आएगी, पर देखो 0 की इमेज आएगी यहाँ से 1 आ जाएगा, ये 1 और ये 0, 1,0, ओपन नेबरहुड ऑफ 1,0, और ये एक एग्जाम्पल ऑप्शन बन के आया था पेपर में, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। बट नोट दैट कि जो फंक्शन की वैल्यू 1,2 पाई पे क्या आएगी, वो आएगी, पुट करो वैल्यू 1,2 पाई पे क्या आएगा, ई, और 2 पाई पे कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, साइन 0, ई कोमा ज़ीरो, और फंक्शन की वैल्यू 1,4 पाई पे क्या आएगी, वो भी आएगी सेम 1,0, यानी 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू आ गई, है ना, सेम वैल्यू आ गई। इसका मतलब f इज़ नॉट 1,1। सर क्या कह रहे थे, अभी तो आपने इन्वर्टिबल क्लेम किया, आप बोल रहे हो 1,1 नहीं है, भाई वो लोकल इन्वर्टिबल था, और लोकल इन्वर्टिबिलिटी ग्लोबल 1,1 को इम्प्लाई नहीं करती, मैं यही तो कह रहा हूँ। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि लोकली इन्वर्टिबल डज नॉट इम्प्लाई ग्लोबली इन्वर्टिबल या फिर 1,1 को भी इम्प्लाई नहीं करता। बात समझ में आई। तो अगर कोई फंक्शन दिया है, किसी पॉइंट के नेबरहुड में 1,1 पूछ रहा है, तो मस्त जैकोबियन मैट्रिक्स निकाल सकते हो, बट अगर नहीं दिया है तो आपको बाय डेफिनेशन चेक करना पड़ेगा 1,1 और ऑन टू, ठीक है। बात समझ में आई, सिंपल सी बात। एक क्वेश्चन कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक CSR में आया था, CSIR 4.75 मार्क्स में। अब मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को पेस्ट कर लूँ, बस कैसे पेस्ट करूँ, तो थोड़ा सा वेट करना, ठीक है। तो ये लेंथी सा क्वेश्चन है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। लेट, बस इसके साथ एंड कर दूंगा, मैं खुद नहीं पढ़ा पाऊँगा इसके बाद। लेट f फ्रॉम R3 to R2 बी आ C1 फंक्शन, मतलब जिसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस हो, CSR में आता है ये, विद अ कंडीशन क्या, f ऑफ 0,0,0 इज नथिंग बट 0,0, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नाउ let A denotes the derivative of f at पॉइंट 0,0 पे हमने डेरिवेटिव मान लिया f का, वो क्या, एक मैट्रिक्स है A। लेट g बी अ फंक्शन फ्रॉम R³ टू R, ठीक है जी, मान लिया, such that g of x, y, z equals to xy plus yz plus zx plus x plus y plus z। नाउ देखो क्वेश्चन लेंथी है बट 4.75 मार्क्स में। लेट h फ्रॉम R³ टू R³ be a function defined by h equal to f, z, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग cases will function h admit a differentiable inverse
डिफरेंशिएबल इनवर्स इन सम ओपन नेबरहुड ऑफ जीरो कोमा जीरो। देखो भाई मेरे हाथ उठने लग गए क्वेश्चन लिखते लिखते, ऑप्शन भी लिख लो। ए इक्वल्स टू 1 2 1 0 0 0 ये मैट्रिक्स, बी में ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स 0 0 -1 0 1 0, सी में इक्वल्स टू सॉरी ये बी का, चल ठीक है वट एवर इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है चेंज कर लेते हैं, जैसे आया था ऐसे देखते हैं। 2 2 2 6 5 2, एक तो ये, और सी में क्या है वो जो पहले लिखी थी कौन सी मैट्रिक्स 0 0 -1 0 1 0, और डी में एक और मैट्रिक्स है 4 2 4 0 3 2। ये चार ऑप्शन दिए थे, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन से केस में डिफरेंशिएबल इनवर्स मिलेगा इन अ नेबरहुड ऑफ 0 0। देखो खतरनाक सा लग रहा है क्वेश्चन, लेंदी तो है बट एज सच इतना खतरनाक नहीं है कि तुम्हें समझना है, समझाऊँ? चलो देखो क्या क्या करना है उसको देखो। पहले फंक्शन दिया है, सब आराम से देखो, r³ से r², इसकी मैट्रिक्स क्या दी है a, तो मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, a का ऑर्डर क्या बनेगा 2 क्रॉस 3, नहीं मैट्रिक्स तो 3 क्रॉस 2 की बनेगी ना, ओके नहीं ना, ठीक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी R3 से R2, उसकी मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 3 की, तो मैट्रिक्स बनेगी इसकी 2 क्रॉस 3 की। बात समझ में आई? मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 3, दे भी तो रखा, सारी मैट्रिक्स की रखी है 2 क्रॉस 3 की, तो अब तक तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ही है। आगे चलते हैं, इतने से इतना समझ में आया। अब एक फंक्शन दिया g R3 से R, ऑब्वियसली ये फंक्शन भी डिफाइन करके दे दिया। इसकी मैट्रिक्स कितनी बनेगी, इसकी मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 3 की, चलो ठीक है मान लिया। अब आगे एक फंक्शन दिया है h जो कि कैसा है R3 से R3, और फंक्शन कैसे डिफाइन है h इक्वल टू f और g, और पूछ रहा है कि इनमें से कौन से केस में डिफरेंशिएबल इनवर्स होगा। h की मैट्रिक्स क्या होगी, सॉल्यूशन देखो, मैट्रिक्स ऑफ h हैज़ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, राइट। और बनेगी कैसे h की मैट्रिक्स, इज गिवन बाय, कैसे बनती है, ऐसे बनती है सर, क्या कि पहले एक फंक्शन पकड़ो, है ना, h कहाँ से कहाँ तक है, h जो है ना R3 से R3 है, तो एक्चुअली h को ऐसा होना चाहिए कि x1 x2 x3 अगर 3 एलिमेंट लूँ, या फिर अपने केस में xy z है, तो अगर मैं 3 एलिमेंट लूँ तो क्या बनने चाहिए वो f1 f2 और f3 में ब्रेक होने चाहिए, अगर 3 क्रॉस 3 से 3 फंक्शन है तो। बात समझ में आई? बट ऐसा तो नहीं है, h मुझे कैसा गिवन है, h मुझे ऐसा गिवन है ये वाला, ओके। बट ध्यान से देखो इसमें f को, f कहाँ से कहाँ R3 से R2, तो एक्चुअली f कैसा दिखेगा, f कैसा दिखेगा, वो x y z को f1 और f2 पे लेके जाएगा। बात समझ में आई? और जो h दे रखा है ना, h दे रखा है तुम्हें f कोमा g ना, दिस इज नथिंग बट f1 कोमा f2 और ये g कोमा g, ये h फंक्शन ऐसे फॉर्मुलेट हुआ R3 से R2, कैसे R3 से R3 कैसे बना, वो f और g की हेल्प से बना। अब h की जो मैट्रिक्स है वो कैसे लिखी जाएगी, इस पहले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव f1x, पहले ही फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, पहले ही फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में, फिर क्या दूसरे फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, दूसरे फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में, दूसरे फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में, g का x के रिस्पेक्ट में, g का y के, g के z के, दैट्स इट, हो गया। इस मैट्रिक्स की बात करनी है। अब देखो ये तो हमें गिवन है ना, इतना पार्ट तो हमें गिवन है प्रभु, ये जो a हमें गिवन है, ये क्या है, ये एक्चुअली a है, ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स गिवन है, जो हमें गिवन नहीं है ना, ये नहीं है, तो ये हम निकाल लेते हैं। ये किसकी मैट्रिक्स है, g वाली जो मैट्रिक्स है वो R3 से R फंक्शन g की मैट्रिक्स है। निकालो जरा g की मैट्रिक्स निकालो, मैट्रिक्स ऑफ
जी फ्रॉम R3 टू R इज़ क्या होगी, एक कॉलम बनेगी R3 से R ना, 1 रोज 3 का कॉलम बनेगा, जहाँ पे GX GY GZ एट 0 0। अच्छा देखो फंक्शन डिफाइन दे रखा है ना जी, इसका एक्स के स्पेक्ट्रम डेरिवेटिव क्या होगा, ज़रा देखो इस फंक्शन का एक्स के स्पेक्ट्रम डेरिवेटिव, इसका हो जाएगा y प्लस जेड प्लस वन, ठीक है, y प्लस जेड प्लस वन कोमा, फिर क्या आएगा और क्या आएगा y के स्पेक्ट में, तो x प्लस जेड प्लस वन, एक्स प्लस जेड प्लस वन, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन, और एट 0 0 0 इट इज़ 1 1 1। देखो क्वेश्चन यहाँ आ गया कि इस मैट्रिक्स A के साथ आप 1 1 1 अटैच कर दो, जिस केस में उसका डिटरमिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो इन्वर्टेबल। अब देख लो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो H की जो मैट्रिक्स है वो क्या आई, उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, वो आएगा ऑप्शन ए के लिए 1 2 1, फिर क्या 0 0 0, और नीचे वाला कॉलम क्या फाइंड आउट किया ना 1 1 1 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 तो आएगा, बीच में क्या है 0 है ना 0, इसका मतलब नॉट इन्वर्टेबल। ठीक है, बी देखो, बी के केस में क्या बनेगा, मैट्रिक्स ढूंढो 2 2 2 6 5 2 2 2 2 6 5 2 1 1 1, सेम है ये कॉलम, मल्टीपल है, फिर से क्या आएगा 0, इसका मतलब नॉट इन्वर्टेबल। सी क्या है 0 0 माइनस 1 और 0 0 माइनस 1 और क्या है 0 0 1 0 1 1 1, निकाल कर डिटरमिनेंट क्या होगा, दैट इट विल बी -1, यहाँ से एक्सपैंड कर रहा हूँ तो -1 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यस इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल इसका मतलब डिफरेंशिएबल इन्वर्स मिलेगा नेबरहुड में, ठीक है, इस मैट्रिक्स के लिए। डी 4 2 4 0 3 2 4 2 4 0 3 2 और 1 1 1, क्या आएगा डिटरमिनेंट इसका, कुछ भी होगा 0 नहीं होगा, ठीक है, इन्वर्टेबल होगा ये। तो दो ऑप्शन के केस में डिफरेंशिएबल इन्वर्स मिलेगा, सी और डी के केस में, बाकी के केस में नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा। देखो क्वेश्चन लेंथी था बट दैट डजेंट मीन कि क्वेश्चन हमेशा लेंथी आएगा, क्वेश्चन बड़े आसान भी आते हैं, ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए मैट्रिक्स निकालना। आई होप इनवर्स फंक्शन थ्योरम समझ में आया होगा, जितना कंटेंट में दे सकता था उससे ज़्यादा दिया तुम लोगों को। फिर मिलते हैं आगे इनवर्स फंक्शन थ्योरम या फिर इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम और फिर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वगैरह में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, ये लंबा हो गया लेक्चर, चलो बाय।